हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट में कूलम्स लॉ, स्टेबल एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम ये सब पढ़ चुके हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रॉब्लम नो व्हीकल्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई एडवांस 2014 में। 4 चार्जेस Q1, Q2, Q3 and Q4 of same magnitude are fixed along the x-axis at x equal to -2a plus -a plus a और +2a रिस्पेक्टिवली। कह रहा है ये चार्जेस रखा हुआ है एक्स पे, एक्सिस पे, और एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस बी। वाई एक्सिस पे बी डिस्टेंस पे रखा हुआ है एक पॉजिटिव चार्ज क्यू। 4 ऑप्शंस ऑफ द साइंस ऑफ दीज चार्जेस आर गिवन इन लिस्ट। तो लिस्ट 1 में जो चार्ज दिया हुआ है उसका साइन दिया हुआ है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। और लिस्ट 2 में जो है बताया गया है कि वो किस एक्सिस में उसका नेट फोर्स लगेगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन द चार्ज क्यू इज गिवन इन लिस्ट 2 में एक्सिस दिया हुआ है कि नेट फोर्स जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। और कह रहा है कि मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। इसके नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है कोड वो उसमें सेलेक्ट करना है। मैचिंग टाइप क्वेश्चन है ये। तो पहला कह रहा है कि जब जो ये चार्जेस है सारा वो पॉजिटिव होगा, तो ये जब ये चार्जेस पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, Q1, Q2, Q3, Q4 सारा पॉजिटिव है, तो ये Q1 इसको रिपेल करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव गिवन है क्वेश्चन में कि जो Q चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये क्वेश्चन में तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो अपवर्ड हो जाएगा। अपवर्ड अगर फोर्स होता है तो P का ऑप्शन 3, तो P का ऑप्शन 4 ये हो जाएगा तुम्हारा A या C में कोई VD नहीं है। फिर सेकंड कह रहा है कि Q में Q1 Q2 पॉजिटिव है, Q1 और Q2 पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या करेगा, रिपेल करेगा उधर। और Q3 Q4 निगेटिव है, तो Q3 और Q4 जब निगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स प्लस एक्स एक्सिस में चला जाएगा। तो ये प्लस एक्स एक्सिस, तो Q1 का वैल्यू 1 होना चाहिए। यही दोनों में कोई ऑप्शन होगा, ये तो अब नहीं है। अच्छा, उसके बाद 8 नंबर में है कि Q1 और Q4 पॉजिटिव है, Q1 और Q4 पॉजिटिव है, ठीक है। तो Q1 रिपेल करेगा और Q4 भी रिपेल करेगा, लेकिन Q2 और Q3 निगेटिव है। तो जब Q2 और Q3 निगेटिव होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो देखो ये रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, ये दोनों दूर है Q1 और Q4। तो ये रिपेल जो करेगा फोर्स वो वीक होगा विथ रिस्पेक्ट टू Q2 और Q3 के रिस्पेक्ट में, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहा है। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा -y में। तो R का वैल्यू -y, तो ये 4 वाला हो जाएगा। तब इसका मतलब C भी इनकरेक्ट है, A करेक्ट आंसर है। और लास्ट वाला भी मैच कर लेते हैं। Q1 Q3 पॉजिटिव है, Q1 और Q3 पॉजिटिव है, मतलब ये इधर रिपेल कर रहा है तो ये भी इधर रिपेल कर रहा है। तो इसका जो रिपेल फोर्स होगा ये वीक होगा और इसका जो रिपेल फोर्स होगा वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये पास है और ये दूर है। फिर Q2 और Q4 निगेटिव है, तो Q2 जो अट्रैक्ट करेगा इधर और Q4 जो अट्रैक्ट करेगा, तो Q2 वाला मजबूत होगा। तो स्ट्रांग फोर्स Q2 वाला अट्रैक्ट करने वाला और Q3 का जो रिपेल करने वाला वो स्ट्रांग है। ये दोनों जो रिपेल कर रहा है और ये जो अट्रैक्ट कर रहा है वो वीक है। तो नेट फोर्स तो हमारा -x एक्सिस में हो जाएगा, तो -x2 नंबर, तो ये s का 2। तो हमारा आंसर करेक्ट है A, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है Q प्लस Q आर फिक्स्ड इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी फ्री स्पेस में फिक्स कर दिया गया है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ऐसा है कि
तो पॉइंट चार्ज है, आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, है ना, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है और उसको फिक्स्ड कर दिया गया है। और कितने ग्रेविटी फ्री स्पेस में एट ए सेपरेशन 2L, तो 2L पे ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है। ठीक है, और आगे कह रहा है अनदर चार्ज पार्टिकल विथ मास m एंड चार्ज माइनस क्यू, एक और चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज माइनस क्यू है, इज प्लेस्ड मिड वे बिटवीन दीज चार्जेस, ये दोनों चार्ज के बीच में रखा गया है, इसके बीच में, तो बीच में यहाँ पर रखा गया है माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ से ये जो लेंथ हो गया वो L और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा ये भी L होगा। ठीक है, L पर रखा गया है और आगे कह रहा है ये माइनस क्यू वैल्यू है, इज द मिड वे बिटवीन द these charges. Now this particle is slightly displaced a distance x, ये जो पार्टिकल है अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए x से परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस चार्जेस, ये जो चार्ज है उसके परपेंडिकुलर है ना, दिस चार्जेस एंड रिलीज, इसको जो है डिस्प्लेस कर दिए x से और रिलीज कर दिए, इसको ऊपर लेके गए और रिलीज कर दिए, रिलीज करेंगे तो फिर से वो नीचे आ जाएगा, है ना। तो क्यों नीचे आएगा, क्योंकि ये भी निगेटिव है तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है ना, दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसके बीच का एंगल थीटा है, ये फोर्स लगा रहा है इधर एफ, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ये Fr वो इस डायरेक्शन में लाएगा नीचे की ओर, Fr लाएगा वो। तो ठीक है, तो ये रिजल्टेंट रीस्टोर करना चाह रहा है, फिर से उसी पोजीशन पे लेके आना चाह रहा है जहाँ पे है, तो क्या होगा कि एंड रिलीज सो दैट दिस पार्टिकल विल एग्जीक्यूट SHM एंड ऑल्सो फाइंड द इट्स ऑसिलेशन ऑफ द पीरियड। तो दिखाना है कि ये ऑसिलेट करना शुरू कर दिया है, जैसे ऊपर से रिलीज किए हैं तो, और ऑसिलेट करना शुरू कर दिया और उसका पीरियड भी निकालना है, मतलब टाइम पीरियड निकालना है कि कितना होगा। तो देखो रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, स्टोरिंग फोर्स क्या है, हम लोग ऊपर लेके जा रहे थे ना, पर रीस्टोर करना चाह रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, कितना फोर्स लग रहा है रीस्टोरिंग फोर्स, जो लिखेंगे माइनस में लिखेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, जाना चाह रहा है ऊपर, फोर्स लग रहा है नीचे, तो ये हो गया तुम्हारा 2F cos थीटा, इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा F cos थीटा और इसका भी कंपोनेंट इधर आएगा F cos थीटा, तो 2F cos थीटा, तो Fr इज इक्वल टू -2 और फोर्स जो होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो फोर्स K Q कैपिटल Q बाय ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस L, है ना, तो x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर, है ना, यही है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का बीच का, तो उसका स्क्वायर का हो जाएगा इनटू कॉस थीटा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब x बाय एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट हाइपोटेनियस है ये, तो F रिजल्टेंट इज इक्वल टू -2 KQ Q बाय, ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये रूट स्क्वायर ख़त्म हो गया, प्लस यहाँ पे 1/2 भी है, तो पूरे पे पावर हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स, और x इज़ वेरी वेरी लेस देन L, बहुत ही छोटा है, तो Fr जो होगा वो आ जाएगा -2KQ बाय, ये x अप्रॉक्स 0 हो जाएगा, जब बहुत ही छोटा है तो अप्रॉक्स 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ L स्क्वायर बच जाएगा, तो स्क्वायर और ये 3/2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा, तो L टू द पावर 3,
है ना, इंटू एक्स, और ये क्यू एक यहाँ पे छूट गया है, क्यू इंटू एक्स, ये हो गया तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स। और एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो आएगा ए इज इक्वल टू एफ आर बाय मास एम। तो ए यहाँ पे हो जाएगा -2k क्यू बाय एम एल क्यू इंटू एक्स। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि फॉर एस एच एम ए इज इक्वल टू -ω²x। तो अगर इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है कोई भी इक्वेशन, तो इसका मतलब ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। और अगर पीरियड निकालना पड़ेगा, टाइम पीरियड, तो यहाँ से ω² इज इक्वल टू 2k बाय एम एल क्यू, है ना। इससे कंपेयर कर दिए दोनों को, तो ओमेगा का वैल्यू ये निकल गया, और ओमेगा इज इक्वल टू √2k बाय एम एल क्यू। ठीक है, के का वैल्यू भी यहाँ से रख सकते हैं 1/4πε0। तो ये हो गया तुम्हारा, ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t, है ना, और यहाँ से ये वैल्यू हो गया 2k और k के जगह पे 1/4πε0 इंटू एम एल क्यू, यहाँ से ये 2 बच जाएगा। ठीक है, तो t का वैल्यू अगर निकालना पड़े, देखो 2π/t इज इक्वल टू हो गया क्यू बाय 2πε0 एम एल क्यू। ठीक है, और यहाँ से अगर टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, तो t इज इक्वल टू, टी का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, ये अपोजिट साइन हो जाएगा, ये t इधर चला जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2π, और ये रिवर्स में उल्टा, तो इंटू 2πε0, है ना, 2πε0 एम एल क्यू बाय क्यू। ये हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन एसएचएम। ये एसएचएम में एग्जीक्यूट कर रहा है जब ये इक्वेशन से ये मैच हो रहा है, इस तरह का कोई इक्वेशन फॉलो कर रहा है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। यहाँ पे -q चार्ज था, है ना, और ये रिजल्टेंट फोर्स था। अगर ये माइनस नहीं प्लस होता तो क्या होता, प्लस होता तो ये रिपेल करता और ये भी रिपेल करता, तो कभी वापस लौट के नहीं आता, ऊपर चल जाता। तो अगर उस समय सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करवाते तो इसको इधर शिफ्ट करना होता, है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जब हुआ था तो ये ऐसे ऐसे इस तरह ऑसिलेट करता, तो उस समय जो रिस्टोरिंग फोर्स होता एक इधर पुश करता, है ना, और ये उधर पुश करता। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स, इसके कारण जो फोर्स हो रहा था FL माइनस FR, राइट साइड में जो फोर्स हो रहा है इसके कारण, वो उसके बाद फिर वो माइनस में हो जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वहाँ पे, तो क्योंकि वो रिस्टोर करना चाहता है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था, तो वहाँ से फिर रिस्टोरिंग फोर्स निकाल कर एक्सेलरेशन निकालते और वहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते थे, वैल्यू अलग आता, इसी तरह का कुछ निकल जाता। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट फिर देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद फिर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।